ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डिटेल्स आपको इस वीडियो के जरिए मैं देने जा रही हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रविवार को शाम 7:30 बजे ये खबर सामने आई कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश की खबरें इसलिए भी तूल पकड़ती चली गई क्योंकि साथ में 2 हेलीकॉप्टर और थे। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं वो एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। उनके साथ में वो अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ सुबह यानी कि 19 मई की सुबह वो एक बांध का उद्घाटन करने गए थे, कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और शाम के वक्त जब वो लौट रहे थे तब ये हादसा हुआ है। और इसलिए भी ज्यादा चिंता की विषय ये बन गया क्योंकि साथ में 2 हेलीकॉप्टर्स और थे, यानी कुल 3 हेलीकॉप्टर्स ने साथ में उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो हेलीकॉप्टर गायब हो गया, लापता हो गया और क्रैश की खबरें जो है यहां से सामने आई। हालांकि ईरान इनकार कर रहा था। ईरान ने कहा कि ये अफवाह है और जिस जगह से हेलीकॉप्टर के गायब होने की खबरें हैं हो सकता है वहां पर हार्ड लैंडिंग वहां करनी पड़ी हो। तमाम टीमें गठित कर दी गई, 40 टीमें लगा दी गई कि जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाया जा सके और इब्राहिम रईसी कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है, उन्हें तुरंत ढूंढ निकाला जाए। लेकिन अच्छी खबर सामने नहीं आई ईरान के लिए। इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री की मौत की खबर और साथ ही उस हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे, सभी 9 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो अब पुख्ता हो गई है, कंफर्म कर ली गई है। लेकिन इतना वक्त क्यों लगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि इसके पहले देखिए ड्रोन के जरिए दरअसल तुर्की के ड्रोन ने अजरबैजान के उस इलाके में एक कुछ जलता हुआ एक मलबा जैसा कुछ देखा, जिसके बाद आशंका ये जाहिर की गई कि यहीं पर हो सकता है हेलीकॉप्टर क्रैश किया हो। और फिर जो टीमें हैं, क्योंकि उस जगह तक पहुंचना दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मौसम बहुत खराब था, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, और ऐसे में हेलीकॉप्टर से उस जगह पर जाना उतरना, सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना काफी मुश्किल था। इसलिए जो पैदल रास्ता है, सड़क का मार्ग है, उसके जरिए टीमों को रवाना किया गया। 40 टीमें बनाई गई जिसमें रेंजर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, और उन तमाम टीमों को जो है वो उस जगह पर भेज दिया गया और टीमें वहां पहुंच भी गई। कुछ वीडियोस भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन रईसी कैसे हैं, हेलीकॉप्टर में सवार 9 लोग कैसे थे, उसे लेकर डिटेल साझा नहीं की जा रही थी। आशंका बहुत हद तक यही थी कि जिस तरह का ये क्रैश है, जिस इलाके में क्रैश हुआ है, सवार जो लोग हेलीकॉप्टर में थे उनका बचना मुमकिन नहीं है। और अंततः खबर यही आई कि सभी 9 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था रेस्क्यू टीम के लिए उस जगह पर पहुंचना क्योंकि काफी दुर्गम इलाका, और ऐसे में 17-18 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए जहां से उन्हें मलबे की आशंका थी कि इस जगह पर हेलीकॉप्टर का मलबा हो सकता है। अब बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या होगा। कई कारण हो सकते हैं, टेक्निकल कुछ फेलियर हो सकता है, मौसम की कुछ खराबी के चलते हो सकता है, या फिर कोई साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे ईरान के समर्थन में तमाम देश आए थे, राष्ट्रपति के सलामती की दुआ कर रहे थे और जो जिस तरीके से मदद अपनी पहुंचा सकता था ईरान तक, उन्होंने उस तरीके की मदद पहुंचाई थी, चाहे वो ड्रोन के जरिए उस इलाके पर निगरानी रखना हो या फिर सामान मुहैया कराना हो। तमाम मदद जो है वो ईरान को दी जा रही थी। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से तुरंत मीटिंग बुलाई गई थी और सेना को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया था। ये तमाम जो चुनौतियां पेश आ सकती थी आगे, उसके लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। लेकिन अंततः हुआ वही, आशंका जिसकी जाहिर की जा रही थी। दुखद एक खबर ईरान के लिए जरूर है और सबसे बड़ा सवाल अभी ईरान और ईरान के लोगों के लिए, ईरान की लीडरशिप के लिए अभी यही होगा कि इस घटना के पीछे क्या कोई साजिश है। क्योंकि इजराइल के लोगों ने आपको बताएं कि इस घटना पर खुशी जाहिर की है। जब तक मौत की खबर कंफर्म भी नहीं हुई थी, सिर्फ क्रैश की खबरें आई थी, तब से कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी, उनके जल्द सलामती की दुआ तो जरूर मांगी थी। लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ग थे जिन्होंने इस खबर पर खुशी जाहिर की थी, तो इसलिए साजिश की जो बात है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसको लेकर
जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उपराष्ट्रपति तब तक फिलहाल वहां पर ईरान में संविधान के मुताबिक वहां पर जो है वो कमान जरूर संभालेंगे, लेकिन ईरान के लिए और ईरान की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही और इस वक्त बड़ी चुनौती भी यही कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है वो पता लगाया जा सके। इस पूरे घटना की जांच होगी और फिर असली वजह जो इस क्रैश के पीछे की है वो सामने आ पाएगी। तब तक इंतजार जरूर करना पड़ेगा जब तक ये जांच की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो जाती और ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जारी नहीं कर दिया जाता। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये महज एक कोई टेक्निकल फेलियर था या फिर दुर्गम परिस्थितियां, खराब मौसम इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि इससे पहले हमने कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखी है और इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी एक कारण हो सकता है। साजिश को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि रईसी का जो किरदार है, जो शख्सियत वो थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ कोई साजिश भी क्या हो सकती है इसके पीछे, इस हादसे के पीछे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बता सकते हैं और तमाम जो अपडेट्स इस खबर से जुड़ी हुई होंगी हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू देते रहेंगे।